मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, सभी को हैप्पी नवरात्रे। आज माता रानी का 7वां दिन है, आज सप्तमी पूजन है। तो सभी लोग अपने घर में सप्तमी पूजन की तैयारी कर रहे होंगे। सभी को हैप्पी नवरात्रे। मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को और जिनकी मैं दादी लगती हूँ उनको, और मेरे यूट्यूब वाले भैया को, सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो फ्रेंड, आज मैं आपको आज तक मुझे ये नहीं बताया किसी ने कि मेरी जो मैं वीडियो डालती हूँ वो अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैं नाराज़ हूँ फ्रेंड। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। फ्रेंड बताइए ना, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे भी सभी की ज़रूरत है, मेरी वीडियो वायरल कीजिए फ्रेंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो वायरल हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी भी वीडियो वायरल हो। तो फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट बिना कैसे मैं वायरल होंगी। आप सपोर्ट कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो मेरी वीडियो वायरल होगी फ्रेंड, आप लोग कीजिए मुझे सपोर्ट, और करते हैं तभी तो मेरा चैनल मोनो हुआ है। जब आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो मेरा चैनल कैसे मोनो होता। फ्रेंड, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और बताइए। तो फ्रेंड, कथा है पुत्रदा एकादशी की, भविष्य पुराण पर आधारित है, जिसमें भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हैं। जो भगवान कृष्ण हैं वो राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो सावन का महीना आता है, जब सावन के महीने आते हैं उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो सावन के महीने में पड़ती है, जो संतान प्राप्ति के लिए होती है। इस व्रत के पालन से द्वापर युग के, जो द्वापर युग था, उस युग के महिष्मती नगर के राजा महिजीत को पुत्र प्राप्ति हुई थी। जो महिजीत थे, राजा महिजीत थे, महिष्मती नगर के, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते थे। बड़े नियम ध्यान पूर्वक वो महाराजा महिजीत इस व्रत को बड़े ध्यान पूर्वक किया करते थे। तो भगवान ने उनकी सुनी एकादशी, भगवान ने, माता ने, और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत को जो श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है, उसे सीधा मोक्ष मिलता है। तो राजा जो था वो पुत्र के बिना बड़ा दुखी रहता था। उसको पुत्र नहीं था तो वो पुत्र के बिना बड़ा दुखी रहता था। द्वापर युग में महिष्मती नगर का राजा महिजीत निसंतान था। पुत्र न होने के कारण उसे पृथ्वी व स्वर्ग दोनों ही कष्टकारी लगते थे। उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। जब उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह संतान प्राप्ति के लिए दान पुण्य या हवन भी करता था और ऋषियों को भेंट। एक दिन वह दोनों भ्रमण करते हुए विश्वदेव नामक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ एक सरोवर में स्नान करने आए राजा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कौन से ऋषि ने?
विश्वदेव, जो विश्वदेव ऋषि थे, वो उनके आश्रम में पहुँचे और उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। देखो फ्रेंड, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो जो पुत्रदा एकादशी व्रत है, ऋषियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। जो ऋषि मुनि होते हैं तो वो नॉलेज होती है उनको, तो वो जब हम उनके पास जाते हैं तो वह हमें कुछ उपाय बताते हैं। तो उन्होंने फिर इस व्रत को बहुत ही, जब उन्होंने सलाह दी तो उन्होंने बहुत ही विधि पूर्वक इस व्रत को किया और द्वादशी के दिन से प्रारंभ किया, दूसरे दिन से उसको व्रत का पालन किया। पुत्र प्राप्ति कुछ समय बाद रानी की वैश्या गर्भवती हुई और जो राजा की जो रानी थी, शैब्या नाम था उनका रानी का, जो शैब्या थी वो गर्भवती हुई और उनके घर एक सुंदर, गुणवान और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर राजा का पालनहार बना। शैब्या जो उनकी पत्नी थी, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो बड़ा होकर राजा का पालनहार बना। तो पुत्रदा एकादशी का ऐसा फल है, सभी को पुत्र प्राप्त होता है, तो सभी लोगों को करना चाहिए। और भगवान कृष्ण का उपदेश। कथा के अंत में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हर इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति के जीवन के अंत में आध्यात्मिक परमगत प्राप्त होता है। तो जब हम व्रत करते हैं उसके बाद हमको इसका फल अवश्य मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी है, इसका फल अवश्य ही हमें मिलता है। तो फ्रेंड, हमें इसका जो वो है व्रत अवश्य करना चाहिए। कभी कभी महीने में भी ये पड़ती है, हर महीने में भी पड़ती है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। और सभी को पता है कि इसमें चावल नहीं खाते हैं, एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित है, तो हमें चावल नहीं खाने चाहिए। तो जैसे राजा को फल प्राप्त हुआ, ऐसे ही हमें भी जब हम व्रत करते हैं तो हमको भी फल अवश्य मिलता है। पुत्रदा एकादशी का हमें फल अवश्य मिलता है। तो फ्रेंड, जो रानी थी शैब्या, उनको पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र बड़ा होकर बहुत ही सौभाग्यशाली हुआ। तो जो इस कथा का जो महत्व है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस व्रत के एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को धन, ज्ञान, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और इसको श्रवण करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जो दंपति, जो पति पत्नी एकादशी का व्रत की इच्छा रखते हैं, उनको यह एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। तो जब हम विधि विधान से व्रत करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है। और इसका अर्थ क्या है? पुत्रदा एकादशी का अर्थ, पुत्र का अर्थ है बच्चा और दा का अर्थ है दाता। पुत्रदा, दा का अर्थ है दाता। एक एकादशी का व्रत करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, भविष्यों
उत्तर पुराण में श्री युधिष्ठिर को बताते हैं कि इस दिन व्रत करने से ज्ञान, धन, समाज और प्रतिष्ठा बढ़ती है। और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा एकादशी को, कोई भी एकादशी को हम वो नहीं तोड़ते, तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए हमें तुलसी माता को जल नहीं, क्योंकि तुलसी माता जो है इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसे उनका व्रत टूट जाता है। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा आप बताइएगा तथा एकादशी का व्रत। आगे फिर मिलती हूँ आपसे, और एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।